एक छोटे से शांत गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और शामें मिट्टी की खुशबू से महकती थी, वहीं एक साधारण सा घर था। उस घर में एक मेहनती परिवार रहता था, माता पिता और उनकी दो बेटियां सीमा और रीना। दोनों बहनें एक ही घर में पली बड़ी थी, एक ही स्कूल गई थी, एक ही माँ के हाथ का खाना खाती थी, लेकिन उनकी सोच, आदतें और स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सीमा बड़ी बहन थी। वह बचपन से ही बहुत समझदार, शांत और जिम्मेदार थी। जब उसकी उम्र के बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, तब भी सीमा अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। उसे यह समझ थी कि घर चलाना आसान नहीं होता और हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी मायने रखती है। सुबह होते ही सीमा सबसे पहले उठ जाती। वह आंगन में झाड़ू लगाती, पौधों को पानी देती और फिर अपनी माँ के साथ रसोई में लग जाती। उसकी माँ अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देती और कहती, सीमा, तू तो इस घर की असली ताकत है। सीमा बस हल्की सी मुस्कान दे देती। उसे तारीफ से ज्यादा संतोष इस बात में मिलता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही है। वहीं दूसरी तरफ रीना थी, छोटी बहन। रीना का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत चंचल, बेफिक्र और थोड़ी आलसी थी। उसे देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना और सजना संवरना ज्यादा पसंद था। घर के कामों में उसका मन बहुत कम लगता था। जब भी माँ उसे काम के लिए बुलाती, वो कोई ना कोई बहाना बना देती। माँ, अभी तो मैं थक गई हूँ। माँ, बाद में कर लूंगी। मुझे ये सब काम अच्छे नहीं लगते। माँ कभी उसे समझाने की कोशिश करती, बेटा, ये काम सीखना बहुत जरूरी है। आगे चलकर ये सब काम आएंगे। लेकिन रीना हंसकर बात टाल देती, अरे माँ, जब मेरी शादी होगी ना, तब मैं नौकर रख लूंगी। ये सुनकर माँ थोड़ा चिंतित हो जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। सीमा अपनी बहन को देखकर अक्सर सोचती, काश रीना भी थोड़ा जिम्मेदार बन जाए। आगे चलकर उसे परेशानी हो सकती है। लेकिन वो कभी रीना को डांटती नहीं थी। वो बस अपने काम में लगी रहती और समय आने का इंतजार करती। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थीं। गांव में उनकी शादी की बातें होने लगी थीं। एक दिन उनके घर कुछ मेहमान आए। वो सीमा के लिए रिश्ता लेकर आए थे। लड़का एक साधारण परिवार से था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन परिवार के लोग बहुत अच्छे और संस्कारी थे। लड़का पढ़ा लिखा था और एक छोटी सी नौकरी करता था। सीमा के माता पिता को वो परिवार बहुत पसंद आया। सीमा से पूछा गया, बेटा, तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? सीमा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अगर आपको सही लगता है तो मुझे भी मंजूर है। उसकी यही सादगी और समझदारी सबको भा गई। कुछ ही दिनों में सीमा की शादी तय हो गई। दूसरी तरफ रीना के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। रीना हमेशा एक ही बात कहती, मुझे तो बस अमीर घर में शादी करनी है, जहाँ कोई कमी ना हो। किस्मत से एक दिन उसके लिए भी एक बहुत अमीर परिवार से रिश्ता आया। बड़ा घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ था। रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अपनी सहेलियों से कहने लगी, देखना, मैं कितनी शानदार जिंदगी जीने वाली हूँ। माँ ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अच्छे लोग और अच्छे संस्कार ज्यादा जरूरी होते हैं। पिता ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्हें लगा शायद समय के साथ रीना खुद समझ जाएगी। कुछ ही समय में दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। पूरा गांव खुश था, लेकिन माता पिता के दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी। एक तरफ सीमा थी, जो अपने नए घर में प्यार और अपनापन लेकर जा रही थी, जो सपनों और आराम की जिंदगी की उम्मीद लेकर जा रही थी। शादी के बाद जब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल के लिए विदा हो रही थीं, तो माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने दोनों को गले लगाकर कहा, बेटा, हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना। घर को जोड़ कर रखना, तोड़ना नहीं। सीमा ने चुपचाप सिर हिला दिया।
रीना ने भी हाँ कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल पहुंच चुकी थीं। एक जगह सादगी थी, प्यार था और अपनापन था। दूसरी जगह दौलत थी, शानो शौकत थी। लेकिन क्या वहां सच्ची खुशी भी होगी? शादी के बाद कुछ दिन तो दोनों बहनों की जिंदगी बहुत अलग-अलग तरीके से चल रही थी। सीमा अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां प्यार और अपनापन भरा हुआ था। उसकी सास ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। धीरे धीरे सीमा ने घर के सभी काम सीख लिए। वह सुबह जल्दी उठती, सबके लिए चाय बनाती, घर साफ रखती और सबका ध्यान रखती। अगर कोई बीमार होता तो वह रात भर जागकर उसकी सेवा करती। अगर किसी को परेशानी होती तो वह उसे समझाती। कुछ ही महीनों में पूरा घर उससे बहुत खुश हो गया। सब कहते, सीमा ने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया। उसका पति भी उससे बहुत खुश रहता था। वह अक्सर कहता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी आसान और खुशहाल हो गई है। सीमा को ज्यादा पैसा या ऐशो आराम नहीं मिला था, लेकिन उसे मिला था सम्मान, प्यार और सुकून। अब बात करते हैं रीना की। रीना जब अपने ससुराल पहुंची तो सच में वहां सब कुछ था। बड़ा घर, सुंदर कमरे, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ। शुरू के कुछ दिन तो उसने खूब मजे किए। वह देर तक सोती, तैयार होती और बस आराम करती। घर के काम तो नौकर कर ही लेते थे, इसलिए उसने कभी जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी सास को उसका रवैया पसंद नहीं आने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, रीना, घर में रहकर थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए। सिर्फ आराम करने से घर नहीं चलता। रीना को ये बात बुरी लगी। उसने मन में सोचा, इतना बड़ा घर है, इतने नौकर हैं, फिर मुझे क्यों काम करना चाहिए? उसने जवाब देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल खराब होने लगा। उसका पति भी परेशान रहने लगा। वह बोला, रीना, थोड़ी जिम्मेदारी लो। ये घर सिर्फ पैसे से नहीं चलता। लेकिन रीना को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। कुछ महीनों बाद एक दिन रीना अपने मायके आई। वहां उसने अपनी बहन सीमा को देखा। सीमा साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिख रहा था। घर के सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। रीना यह सब देखकर हैरान रह गई। उसने सीमा से पूछा, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो? खुशी चीजों से नहीं, रिश्तों से मिलती है। और रिश्ते तब अच्छे बनते हैं जब हम उन्हें ईमानदारी और प्यार से निभाते हैं। ये बात रीना के दिल को छू गई। उसे अपनी गलतियां समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा आसान रास्ता चुना, लेकिन सही रास्ता नहीं। रीना वापस अपने ससुराल गई। इस बार उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठने लगी, घर के कामों में हाथ बटाने लगी और सबसे प्यार से बात करने लगी। शुरू में सबको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सबने उसका बदलाव देख लिया। उसकी सास ने एक दिन मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सच में इस घर की बहू लग रही हो। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। कहानी का संदेश: ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार ही असली खुशी देते हैं। पैसा और आराम कुछ समय की खुशी दे सकते हैं, लेकिन रिश्तों का प्यार और सम्मान ही जिंदगी को सुंदर बनाता है।